इस वक्त तज्ज़ियाकार मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली साहब, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी की कुछ तहरीरें सामने आई हैं और इस डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती अमूर डिक्टेट कराती थीं। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। इस डायरी के सामने आने से मैं समझता हूँ कि तीन मामलात जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो गए हैं। देखें, आप पिछले कई साल से ये तवातुर से ये इतलात आ रही थी कि जो साबिक हमारे वज़ीर आज़म हैं पीटीआई के चेयरमैन साहब, वो नफ्सियाती और ज़हनी एतबार से बिल्कुल अपनी वाइफ के ज़ेर असर थे। और दूसरी बात जो इंतहाई तशवीशनाक है वो ये है कि वो रियासत मदीना का बयानिया तो मुरतब करते रहे बड़े अरसे तक, लेकिन इन हक़ाइक़ के सामने आने के बाद ये बात साबित होती है कि वो असल में इंतहाई ज़ईफ़ुल एतक़ाद इंसान हैं, जो कि किस टाइम क्या खाना है, किस टाइम पहनना है, किस टाइम कैबिनेट मीटिंग बुलानी है, किसको अपॉइंट करना है, अपने सियासी और दीगर कौमी मामलात में भी वो इन ज़ईफ़ुल एतक़ाद मामलात के तहत और ज़ेर असर वो फैसले करते थे। तो देखें, पाकिस्तान एक बहुत बड़ी एक इस्लामी एटमी ताकत है। एक इसकी क़यादत अगर एक ऐसे शख्स के पास हो जो कि न सिर्फ ज़ईफ़ुल एतक़ाद हो बल्कि नफ्सियाती तौर पे भी वो इस हद तक अपने अहम तरीन जो कौमी और आलमी फैसले हैं उसमें अपनी वाइफ के नफ्सियाती कंट्रोल में हो, तो ये बहुत तशवीशनाक बात है। क्योंकि देखें, हमारे आइन के मुताबिक भी जो फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वजीर आजम बनने की, वो उसका मेंटली और फिजिकली फिट होना भी बहुत जरूरी है। यानी और मेंटल फिटनेस से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि वो यानी कि फिट है, बल्कि वो उसके एतकाद, उसकी सोच किसी भी इस किस्म के नफ्सियाती या जो दीनी मामलात हैं उसमें किसी के ज़ेरे किसी शख्स या मकतब फ़क्र के इतना ज़्यादा ज़ेरे असर ना हो कि वो कौमी मफाद की सही अंडरस्टैंडिंग ना रख सके और आज़ादाना फैसले ना कर सके। तो मैं समझता हूँ ये एक लम्हे फिक्रिया उस पार्टी के कायदीन, वर्कर और फॉलोअर के लिए भी है कि जब वो अपनी लीडरशिप से ये तवक्को करते हैं कि वो उनकी खुशहाली, फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की के मसाइल हल करेगा, तो ये भी उनको देखना चाहिए कि उनकी जहनी, जज्बाती और नफ्सियाती कैफियत क्या है। क्या वो इसकी जहनी और नफ्सियाती अहलियत रखते हैं कि वो एक एटमी ताकत को स्टेबल रख सके, उसको तरक्की और खुशहाली का सफर एक मुतवाजन तरीके से चला सके, या इस तरह के हकायक जो है बहुत मैं समझता हूँ तशवीशनाक हैं और हमारे जो नेशन है उनको इस पे गौर करना चाहिए। अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, ये तो आपने ज़ाहिर ज़ईफ़ुल एतक़ादी की बात की, एक इसका पहलू ये भी है, मुबैना तौर पर उसकी तहरीर ये है कि वो यानी गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के भी वो अहकामात दिया करती थी। उस तहरीर से ये वाज़ेह हो रहा है, तो ये तो इटसेल्फ एक बड़ी तशवीशनाक बात है। वो एक पहलू आपने बताया। जी बिल्कुल, देखें और ये दोनों बातें मुंसलिक हैं। देखिए, बुनियादी मामला जो हकायक सामने आए हैं इस डायरी के औराक से, वो ज़ईफ़ुल एतक़ादी और नफ्सियाती कमजोरी है, जिसकी वजह से ये खातून एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ज़ाती, कौमी और आलमी फैसले, चाहे वो कानूनी एतबार के हों, चाहे वो आईनी एतबार से हों, चाहे वो खाने पीने से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो इस बात पे हों कि काबीना का इजलास कब बुलाना है या नहीं बुलाना, अपॉइंटमेंट्स कहाँ करनी है। तो आप देखें, जब एक शख्स नफ्सियाती और एतक़ाद के एतबार से इतना कमज़ोर है कि वो मुल्क के तमाम फैसले, ना सिर्फ ज़ाती फैसले बल्कि आईनी, कानूनी और दीगर फैसले भी इस ज़ईफ़ुल एतक़ादी और कमज़ोर नफ्सियाती यानी कि सिचुएशन के बिना पे कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि क्या ये भी सवाल इसमें रेज होता है कि क्या वो जो आइन की रिक्वायरमेंट है कि प्राइम मिनिस्टर को मेंटली और फिजिकली और इमोशनली फिट होना चाहिए, क्या वो इन हकायक के बाद इस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं? मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
तजियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब जियो न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। इस अहम मामले पर चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी की तहरीरें सामने आई हैं। डायरी के मतन के मुताबिक बुशरा बीबी साबिक वज़ीर आज़म को हुकूमती अमूर डिक्टेट कराती थीं और बुशरा बीबी ने सियासी हिकमत अमली के फैसले भी उन्हें डिक्टेट कराए। डायरी में बुशरा बीबी ने गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालने के अहकाम दिए। सैयद मोहम्मद अली साहब, अगर हमारे साथ हैं आप, तो ये भी बताइए कि इस डायरी से ये भी पता चल रहा है, मुबैना जो तहरीर है, कि इसमें वो जो सारे मामला चल रहे थे, अदालत में हेयरिंग हो रही थी, दूसरी तरफ अदालत के बाहर एक जम गफ़ीर और फिर वो स्कफल और सारी चीज़ें हो रही थी, तो उससे ये जो लाइंस हैं इस डायरी में कि ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए, इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फ़ैसला ना करे, मनफी यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला ना करे, तो ये भी अपनी जगह एक बड़ी तशवीशनाक बात है। जी बिल्कुल, ये उसी बात का जो मैंने पहले अर्ज की तीसरा पहलू है कि देखिए हमारे वजीर आजम की जो आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है वो सबसे ज्यादा ये है कि वो अपने जाती मफाद और सोच का कौमी फैसलों पर और कौमी राजों पर कोई असर ना पड़ने दे। लेकिन इस डायरी के जो हकायक सामने आए हैं मुबैना तौर पे, उससे ये साबित होता है कि वो ये फर्क करने में नाकाम नजर आते हैं और कौम के इंतहाई अहम तरीन और नाजुक तरीन और हसास तरीन मामलात जो हैं, चाहे वो कानूनी एतबार से हो, पार्टी के डिसीजंस हो, कैबिनेट के डिसीजंस हो, कानूनी आईनी, इन तमाम मामलात में वो बहुत डीपली अपनी वाइफ के जेरे असर थे और उनकी राय ही नहीं बल्कि उनकी डायरेक्शन के ऊपर वो चल रहे थे। तो मैं समझता हूं कि न सिर्फ ये आईनी और कानूनी एतबार से बहुत अहम सवाल उठते हैं कि क्या ये जहनी और नफ्सियाती एतबार से मेंटली स्टेबल हैं या थे, और दूसरी बात कि क्या उनको ट्रस्ट किया जा सकता है कि वो कौमी राज और अहम तरीन फैसले जो हैं वो किसी प्रेशर या जहनी कमजोरी या उसके दबाव के जेरे असर आए बगैर कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये हमारे खास तौर पे इस पार्टी के वर्कर और जो फॉलोअर हैं उनको भी मेरे ख्याल में उनके लिए भी बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। जी, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी की तहरीर पर तज्जिया दे रहे थे सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया।